फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत इसाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ढेर सारा एडवांस यूजेज। जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको ढेर सारा एडवांस यूजेज बताने वाला हूं जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूजेज। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूजेज। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना सारा एडवांस यूजेज दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं और सभी पर ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वांट। जी हाँ, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया वांट। वांट मतलब होता है चाहिए, शुड मतलब भी होता है चाहिए। वांट मतलब भी चाहिए होता है, शुड मतलब भी चाहिए होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? वांट का प्रयोग कहां किया जाएगा और शुड का प्रयोग कहां किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, वांट का प्रयोग वहां किया जाता है जब कभी भी आपको कुछ चाहिए, जैसे कि मुझे एक पेन चाहिए, मुझे 2 किताब चाहिए, उसे 2 बंगला चाहिए, उसे 2 बकरी चाहिए। जब कभी भी आपको कुछ चाहिए तो वहां पर आप वांट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वांट का। अब शुड का प्रयोग कहां करेंगे? जब कभी भी आपको किसी व्यक्ति को सुझाव देना होगा, वहां पर आप शुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। शुड का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे आपको सुबह में उठना चाहिए, देखिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, देखिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। आपको गर्म पानी पीना चाहिए, देखिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। तो यहां पर आप शुड का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इसे प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं तो जो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। जी हां, अगर यहां सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम रहेगा तो यहां पर आप वांट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वांट्स। अगर यहां पर आई वी यू दे रहेगा तो यहां पर वांट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जी हां, मुझे एक पेन चाहिए, आई वांट अ पेन। उसे एक पेन चाहिए, ही वांट्स अ पेन। देखिए ही के साथ वांट्स लग जाएगा, मतलब वांट में यस लग जाएगा। मुझे एक पेन चाहिए, आई वांट अ पेन। उसे एक पेन चाहिए, ही वांट्स अ पेन। मुझे एक किताब चाहिए, आई वांट अ बुक। उसे एक किताब चाहिए, ही वांट्स अ बुक। ही वांट्स अ बुक। आप समझ गए ना? जैसे मुझे 2 कार चाहिए, आई वांट 2 कार्स। आई वांट 2 कार्स। पापा को एक कंप्यूटर चाहिए, फादर वांट्स अ कंप्यूटर। फादर वांट्स अ कंप्यूटर। मुझे 2 बकरी चाहिए, आई वांट 2 गोट्स। आई वांट 2 गोट्स। शीला को एक किताब चाहिए, शीला वांट्स अ बुक। शीला वांट्स अ बुक। उसे 2 बंगला चाहिए, ही वांट्स 2 बंगलो। ही वांट्स 2 बंगलो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसे पास्ट में प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा वांटेड। जी हां, क्या हो जाएगा? वांटेड। वांटेड मतलब होता है चाहिए था। वांटेड क्या होता है? चाहिए था। जब पास्ट में प्रयोग करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में यहां पर ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू दे, सभी के साथ ही, सी, इट, नेम एंड आई, वी, यू दे, सभी के साथ आपको वांटेड लगाना है पास्ट में। जी हां, सभी के साथ क्या लगाना है? वांटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना। जैसे उसे कार चाहिए था, ही वांटेड अ कार। मोहन को कार चाहिए था, मोहन वांटेड अ कार। मोहन वांटेड अ कार। मुझे 2 शर्ट्स चाहिए था, आई वांटेड 2 शर्ट्स। आई वांटेड 2 शर्ट्स। उसे 2 बंगला चाहिए था, ही वांटेड 2 बंगलो। ही वांटेड 2 बंगलो। उसे 2 टेबल चाहिए था, ही वांटेड 2 टेबल्स। ही वांटेड 2 टेबल्स। उसे 2 मोबाइल चाहिए था, ही वांटेड 2 मोबाइल्स। ही वांटेड 2 मोबाइल्स। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं वांट टू। जी हां, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर दिया गया है वांट टू। वांट टू मतलब होता है चाहता है, मतलब यहां पर आपको क्रिया करना है। क्रिया मतलब वर्ब। समझ गया ना मेरी बात को? जैसे कि अगर यहां देखिए, अगर आप प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे तो अगर यहां पर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम रहेगा तो वांट टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वांट्स टू। अगर यहां सब्जेक्ट में आई, वी, यू दे रहेगा तो वांट टू लगाएंगे, V1 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, आई वांट टू हेल्प यू। आई वांट टू हेल्प यू। मैं गाना गाना चाहती हूं, आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग। वह क्रिकेट खेलना चाहता
है ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसे हम लोग प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ क्रिया में एस लग जाता है, तो वांट्स लग रहा है, ही सी इट नेम के साथ वांट्स लग रहा है, और आई वी यू के साथ क्रिया में एस नहीं लग रहा है, यानी वांट में एस नहीं लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं गोरखपुर जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू गोरखपुर, आई वॉन्ट टू गो टू गोरखपुर। मैं 1 घंटा कंप्यूटर चलाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ऑपरेट कंप्यूटर 1 आवर, आई वॉन्ट टू ऑपरेट 1 आवर कंप्यूटर, ऐसे ही बोल सकते हैं। मैं गर्म पानी पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक हॉट वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक हॉट वाटर। मोहन सब्जी बेचना चाहता है, मोहन वांट्स टू सेल वेजिटेबल, मोहन वांट्स टू सेल वेजिटेबल। पापा कार चलाना चाहते हैं, फादर वांट्स टू ड्राइव कार, फादर वांट्स टू ड्राइव कार। वे लोग गोरखपुर जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो टू गोरखपुर, दे वांट टू गो टू गोरखपुर। मैं पत्र लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट अ लेटर, आई वांट टू राइट अ लेटर। मैं तुम्हारे साथ बाजार चलना चाहता हूं, आई वांट टू गो टू मार्केट विद यू, आई वांट टू गो टू मार्केट विद यू। मैं मंदिर में पूजा करना चाहता हूं, आई वांट टू वर्शिप इन टेंपल, आई वांट टू वर्शिप इन टेंपल। मैं पैसा चुराना चाहता हूं, आई वांट टू स्टील मनी, आई वांट टू स्टील मनी। मोहन पानी पीना चाहता है, मोहन वांट्स टू ड्रिंक वाटर, मोहन वांट्स टू ड्रिंक वाटर। मोहन किताब पढ़ना चाहता है, मोहन वांट्स टू रीड बुक, मोहन वांट्स टू रीड बुक। वे लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न इंग्लिश, दे वांट टू लर्न इंग्लिश। वे लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, दे वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, दे वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं टीवी देखना चाहता हूं, आई वांट टू वॉच टीवी, आई वांट टू वॉच टीवी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए सीखते हैं वांट टू को पास्ट में। जी हां, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है वांटेड टू। अगर आप इसे पास्ट में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वांटेड टू। क्या हो जाएगा, वांटेड टू, चाहता था। जी हां, क्या चाहता था। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, ही सी इट नेम एंड आई व्यू दे। पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबके साथ वांटेड मतलब सेकेंड फॉर्म लगता है सिंपल सेंटेंस में। जी हाँ, देखिएगा तो यहां पर क्या करना है आपको, ही सी इट नेम एंड आई व्यू दे, सभी के साथ वांटेड टू लगाना है, V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह जाना चाहती थी, सी वांटेड टू गो, सी वांटेड टू गो। मैं पढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू टीच, आई वांटेड टू टीच। आप भी मेरे साथ साथ बोलिए, मैं गाना गाना चाहता था, आई वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग, आई वांटेड टू सिंग अ सॉन्ग। मैं बाजार में सब्जी बेचना चाहता था, आई वांटेड टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट, आई वांटेड टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। मेरे पापा रोड पर कार चलाना चाहते थे, माय फादर वांटेड टू ड्राइव कार ऑन द रोड, माय फादर वांटेड टू ड्राइव कार ऑन द रोड। वे लोग गर्म पानी पीना चाहते थे, दे वांटेड टू ड्रिंक हॉट वाटर, दे वांटेड टू ड्रिंक हॉट वाटर। वे लोग झगड़ा करना चाहते थे, दे वांटेड टू फाइट, दे वांटेड टू फाइट। हम लोग जाना चाहते थे, वी वांटेड टू गो, वी वांटेड टू गो। हम लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते थे, वी वांटेड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वी वांटेड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं गाली देना चाहता था, आई वांटेड टू अब्यूज, आई वांटेड टू अब्यूज। मैं सहायता करना चाहता था, आई वांटेड टू हेल्प, आई वांटेड टू हेल्प। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाना चाहता था, आई वांटेड टू टीच यू इंग्लिश, आई वांटेड टू टीच यू इंग्लिश। मैं किताब बेचना चाहता था, आई वांटेड टू सेल बुक, आई वांटेड टू सेल बुक। मैं मंदिर में पूजा करना चाहता था, आई वांटेड टू वर्शिप इन द टेंपल, आई वांटेड टू वर्शिप इन द टेंपल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं नीड। जी हाँ, आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया है नीड। नीड मतलब होता है जरूरत है। जी हाँ, देखिए जो नीड है ना, यह एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। जी हाँ, कभी कभी एज अ वर्ब प्रयोग होता है, कभी कभी मोडाल के रूप में प्रयोग होता है। मतलब यह सेमी मोडाल है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, सेमी मोडाल मतलब कभी कभी एज अ वर्ब प्रयोग होता है, कभी कभी मोडाल के रूप में प्रयोग होता है। तो अभी आप इसको इसी तरह सीख लीजिए। मैं इसके ऊपर बहुत ही शानदार एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप पूरा जान जाएंगे कि इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। बस हम आपको स्पोकन के माध्यम सिखा रहे हैं। जी आप यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर दिया गया है नीड। नीड मतलब होता है जरूरत है। इसको कैसे प्रयोग करना है, अगर आप इसे प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए, अगर यहां ही सी इट नेम रहेगा, ही सी इट नेम रहेगा तो यहां पर नीड्स लगाएंगे। अगर यहां पर आई वी यू दे रहेगा तो नीड लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहां पर क्रिया नहीं लगाना है आपको, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको वर्ब नहीं लगाना है। वर्ब मतलब क्या, आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना। जी हाँ, तो यहां पर आपको वर्ब नहीं लगाना है। मुझे मोबाइल की जरूरत है,
मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, आई नीड अ मोबाइल। मोबाइल क्या क्रिया है? नहीं, यहां पर नाउन है। मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, आई नीड अ मोबाइल। मुझे एक पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। मुझे 2 लैपटॉप की जरूरत है, मुझे 2 लैपटॉप की जरूरत है, आई नीड 2 लैपटॉप्स, आई नीड 2 लैपटॉप्स। मोहन को 2 लैपटॉप की जरूरत है, मोहन नीड्स 2 लैपटॉप्स, मोहन नीड्स 2 लैपटॉप्स। उसे एक बंगला की जरूरत है, ही नीड्स अ बंगलो, ही नीड्स अ बंगलो। मुझे 2 पेन की जरूरत है, आई नीड 2 पेन्स, आई नीड 2 पेन्स। मुझे एक घोड़ा की जरूरत है, आई नीड अ हार्स, आई नीड अ हार्स। उसे एक घोड़ा की जरूरत है, ही नीड्स अ हार्स, ही नीड्स अ हार्स। उसे 2 लैपटॉप की जरूरत है, ही नीड्स 2 लैपटॉप्स, ही नीड्स 2 लैपटॉप्स। उसे 2 मोबाइल की जरूरत है, ही नीड्स 2 मोबाइल्स, ही नीड्स 2 मोबाइल्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग इसे सीखने वाले हैं पास्ट में। जी हाँ, आप यहां पर देख सकते हैं, जब इसे आप पास्ट में प्रयोग करेंगे ना तो नीडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीडेड, जरूरत थी। तो यहां पर क्या करना है, पास्ट में क्या होता है ना, ही सी इट नेम एंड आई बी यू दे सभी के साथ नीडेड लग जाता है। जी हाँ, ही सी इट नेम एंड आई बी यू दे सभी के साथ क्या लग जाएगा? नीडेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मुझे पैसों की जरूरत थी, आई नीडेड मनी, आई नीडेड मनी। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत थी, आई नीडेड योर लव, आई नीडेड योर लव। मुझे 2 लैपटॉप की जरूरत थी, आई नीडेड 2 लैपटॉप्स, आई नीडेड 2 लैपटॉप्स। उसे 2 बंगला की जरूरत थी, ही नीडेड 2 बंगलो, ही नीडेड 2 बंगलोज। उसे 2 किताब की जरूरत थी, ही नीडेड 2 बुक्स, ही नीडेड 2 बुक्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं नीड टू। जी हाँ, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है नीड टू मतलब जरूरत है। अभी आप समझ जाएंगे। यहां पर देखिए आपको क्रिया लगाना है। क्या लगाना है? क्रिया। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है नीड टू या नीड्स टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर यहां पर ही सीट नेम रहेगा तो नीड्स टू लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नीड्स टू। उसके बाद अगर यहां पर आई भी दे रहेगा तो यहां पर नीड टू लगेगा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। देखिए यहां पर जो नीड है ना, नीड एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है, मैंने पहले ही बोल दिया है, और यह एक सेमी मोडाल है। सेमी मोडाल में समझ रहे हैं ना, यह मोडाल के रूप में भी प्रयोग होता है प्लस एज अ वर्ब भी प्रयोग होता है। लेकिन यहां पर किसके रूप में प्रयोग हो रहा है? एज अ वर्ब। एज अ वर्ब। जो नीड है ना मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, नीड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर नीड में ही एस लगा रहे हैं, नीड में ही हम लोग सारा चीज चेंजिंग कर रहे हैं। जी तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश। उसे गाना गाने की जरूरत है, ही नीड्स टू सिंग अ सॉन्ग, ही नीड्स टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे गोरखपुर जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो टू गोरखपुर, आई नीड टू गो टू गोरखपुर। मुझे खाना खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट फूड, आई नीड टू ईट फूड। मुझे गाना गाने की जरूरत है, आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे घर सजाने की जरूरत है, आई नीड टू डेकोरेट होम, आई नीड टू डेकोरेट होम। पापा को सब्जी बेचने की जरूरत है, फादर नीड्स टू सेल वेजिटेबल, फादर नीड्स टू सेल वेजिटेबल। उसे पानी पीने की जरूरत है, ही नीड्स टू ड्रिंक वाटर, ही नीड्स टू ड्रिंक वाटर। उसे कंप्यूटर चलाने की जरूरत है, ही नीड्स टू ऑपरेट कंप्यूटर, ही नीड्स टू ऑपरेट कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नीड टू को सीखने वाले हैं पास्ट में। फ्रेंड्स आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है नीडेड टू मतलब जरूरत थी, नीडेड टू जरूरत थी। जैसे यहां पर अगर ही सीट नेम एंड आई बी यू दे सभी के साथ आपको नीडेड टू लगाना है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सभी के साथ ही सीट नेम एंड आई बी यू दे सभी के साथ आपको नीडेड टू लगाना है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहां आने की जरूरत थी, आई नीडेड टू कम हियर, आई नीडेड टू कम हियर। मुझे वहां जाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू गो देयर, आई नीडेड टू गो देयर। मुझे पानी पीने की जरूरत थी, आई नीडेड टू ड्रिंक वाटर, आई नीडेड टू ड्रिंक वाटर। मेरे पापा को कार चलाने की जरूरत थी, माई फादर नीडेड टू ड्राइव कार, माई फादर नीडेड टू ड्राइव कार। मेरी मम्मी को कपड़ा धोने की जरूरत थी, माई मदर नीडेड टू वॉश क्लोथ, माई मदर नीडेड टू वॉश क्लोथ। मोहन को सब्जी बेचने की जरूरत थी, मोहन नीडेड टू सेल वेजिटेबल, मोहन नीडेड टू सेल वेजिटेबल। मम्मी को पूजा करने की जरूरत थी, मदर नीडेड टू वर्शिप, मदर नीडेड टू वर्शिप। राधा को फूल तोड़ने की जरूरत थी, राधा नीडेड टू प्लक फ्लावर, राधा नीडेड टू प्लक फ्लावर। उसे चाय पीने की जरूरत थी, ही नीडेड टू हैव टी, ही नीडेड टू हैव टी। उसे घर सजाने की जरूरत थी, ही नीडेड टू डेकोरेट होम, ही नीडेड टू डेकोरेट होम। उसे जुआ खेलने की जरूरत थी, ही नीडेड टू गैम्बल, ही नीडेड टू गैम्बल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं डेयर टू। जी हाँ, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डेयर टू। डेयर टू मतलब होता है साहस, हिम्मत। क्या होता है? साहस, हिम्मत। इसको हम लोग प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए डेयर टू है ना, जो डेयर है ना, ये भी आपका सेमी मोडाल है। क्या है? सेमी मोडाल। मोडाल मतलब क्या? जैसे कि यह कभी कभी मोडाल के रूप में प्रयोग होता है और कभी कभी एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। डेयर टू और नीड टू दोनों एक ही तरह से प्रयोग होता है, लेकिन होता क्या है ना कि डेयर टू भी क्या होता है, कभी कभी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है और कभी कभी मोडाल के रूप में प्रयोग होता है। मैं इसके ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स यहां पर आप देखिए डेयर टू का प्रयोग कैसे करना है। तो इसको जब आप प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे तो देखिए अगर यहां पर ही सीट नेम रहेगा तो डेयर्स टू लगाना है। क्या लगाना है? डेयर्स टू। अगर यहां पर आई वी यू दे रहेगा तो यहां पर डेयर टू लगाना है। उसके बाद B1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुझे तुमसे लड़ने की साहस है। आई डेयर टू फाइट विद यू। आई डेयर टू फाइट विद यू। मुझे यहां यह खाने की हिम्मत है। आई डेयर टू ईट इट। आई डेयर टू ईट इट। मुझे वहां बैठने की साहस है। आई डेयर टू सीट देयर। आई डेयर टू सीट देयर। मुझे अंग्रेजी बोलने की साहस है। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझे गर्म पानी पीने की हिम्मत है। आई डेयर टू ड्रिंक हॉट वाटर। आई डेयर टू ड्रिंक हॉट वाटर। मुझे जुआ खेलने की साहस है। आई डेयर टू प्ले गैम्बल। आई डेयर टू प्ले गैम्बल। मुझे सब्जी बेचने की हिम्मत है। आई डेयर टू सेल वेजिटेबल। आई डेयर टू सेल वेजिटेबल। मुझे आपको डांटने की हिम्मत है। आई डेयर टू स्कॉल्ड यू। आई डेयर टू स्कॉल्ड यू। मुझे अंग्रेजी सीखने की साहस है। आई डेयर टू लर्न इंग्लिश। आई डेयर टू लर्न इंग्लिश। मुझे खाना बनाने की हिम्मत है। आई डेयर टू कुक फूड। आई डेयर टू कुक फूड। मोहन को बाजार जाने की साहस है। मोहन डेयर्स टू गो टू मार्केट। मोहन डेयर्स टू गो टू मार्केट। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग इसे सीखने वाले हैं पास्ट में। आप यहां पर देख सकते हैं जब इसे पास्ट में आप प्रयोग करेंगे ना तो ये हो जाएगा डेयर टू। क्या हो जाएगा? डेयर टू। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? साहस और हिम्मत। तो यहां पर देख लीजिए ही सीट नेम एंड आई वी यू सभी के साथ आपको लगाना है डेयर टू, उसके बाद B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुझे तुमसे लड़ने की साहस थी। आई डेयर टू फाइट विद यू। आई डेयर टू फाइट विद यू। मुझे यह खाने की हिम्मत थी। आई डेयर टू ईट इट। आई डेयर टू ईट इट। मुझे गाना गाने की हिम्मत थी। आई डेयर टू सिंग अ सॉन्ग। आई डेयर टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे कंप्यूटर चलाने की साहस थी। आई डेयर टू ऑपरेट कंप्यूटर। आई डेयर टू ऑपरेट कंप्यूटर। मुझे गोली मारने की हिम्मत थी। आई डेयर टू शूट। आई डेयर टू शूट। मुझे मीनिंग याद करने की हिम्मत थी। आई डेयर टू लर्न वर्ड पावर। आई डेयर टू लर्न वर्ड पावर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।